कि रुड़की के लोगों ने 2022 के इस विधानसभा चुनाव में रुड़की के अंदर बदलाव का मन बना लिया है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यशपाल राणा जी इस चुनाव में विजय हासिल करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व तमाम चीज़ों को देख करके प्रत्याशी घोषित करता है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने यशपाल राणा जी को प्रत्याशी बनाया है। हमारे जो साथी संभवतः आप कह रहे हैं नाराज हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहला सवाल, आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ कांग्रेस का, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उमड़ करके आया है, ये संकेत है इस बात का कि रुड़की के लोगों ने 2022 के इस विधानसभा चुनाव में रुड़की के अंदर बदलाव का मन बना लिया है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यशपाल राणा जी इस चुनाव में विजय हासिल करेंगे और रुड़की शहर का जो है नेतृत्व करने का काम करेंगे। जी, जैसे देखा जा रहा है जो दावेदार थे रुड़की के, वो इस मंच पर नहीं देखे जा रहे, क्या नाराजगी चल रही है? देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब चुनाव होता है तो बहुत सारे साथी जो है टिकट मांगने का काम करते हैं, अंतोगत्वा टिकट तो एक ही को मिलना है। राष्ट्रीय नेतृत्व तमाम चीज़ों को देख करके प्रत्याशी घोषित करता है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने यशपाल राणा जी को प्रत्याशी बनाया है। हमारे जो साथी संभवतः आप कह रहे हैं नाराज हैं, हम उनसे बात करेंगे और जब चुनाव आगे चलेगा तो निश्चित रूप से सब साथी लाभबद्ध होकर के कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। मतदान की तिथि बहुत नजदीक आ चुकी है, कब तक मना पाएंगे उनको जो चुनाव? अरे अभी कल तो जो है लोगों ने नामांकन वापस लिया है, अभी तो 14 को मतदान होना है। अभी आप निश्चिंत रहिए इस बार। दबंग बताते हैं बीजेपी की जो प्रत्याशी है यशपाल राणा जी, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अगर गरीब आदमी की लड़ाई लड़ना, गरीब आदमी को न्याय दिलाना अगर दबंगई है तो भाई भाजपा वालों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से तुमने इस रुड़की शहर के अंदर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने अपने संबोधन मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं एक प्रश्न आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूं। 2012 के चुनाव में रुड़की के लोगों ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस को जिताने का काम किया, लेकिन उसके बाद रुड़की के लोगों के समर्थन का, रुड़की के लोगों के वोटों का सौदा 2016 में जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने करने का काम किया है। रुड़की के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यशपाल राणा लोगों की लड़ाई लड़ते रहे, गरीब आदमी के साथ खड़े होते रहे, ये पहले भी उन्होंने किया, आज भी वो कर रहे हैं और भविष्य में भी वो इसे करते रहेंगे और पूरी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ ये कार्य करेगी। और अगर इसमें भाजपा को गुंडई नजर आती है तो भाई ये तो उनकी सोच पर निर्भर करता है। प्रीतम जी, आपने अपने संबोधन में कहा था कि दुबई में जो होटल बना रहे हैं, दुबई में मैंने कब बोला? संबोधन में बोला था। कब बोला? आप लॉ वीडियो दुबई का तो मैं जिक्र ही नहीं करा। दुबई का जिक्र आया था मंच से। कब? तो क्या अभी? अरे वे एक बार मैंने बताओ ना, आप मुझे रिकॉर्डिंग दिखाओ ना। आपका नहीं, आप ही के नेता है जिन्होंने कहा था। मुझे नहीं मालूम भाई, एक बात सुनो, जो चीज मैंने नहीं कही किसी ने कही उसको आज जवाब आप मेरे से चाहेंगे? जिन्होंने कही उनसे पूछो ना, मुझे तो पता भी नहीं है। देखिए, इस बार चुनावी मैदान में यार मेरे नेता है, कांग्रेस कोई एक दो लोगों की पार्टी थोड़ी है, ये बहुत बड़ी पार्टी है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा में किसी आदमी ने कोई बात कही मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है, और जब मेरे संज्ञान में होगी तो मैं तब कोई बात कहता। जो मेरे संज्ञान में नहीं उसका जवाब मैं कैसे दे दूंगा भाई? देखिए, इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी, अगर 2017 की बात करें तो 11 सीटों पर सिमट के रह गई थी कांग्रेस पार्टी। इस बार कितनी सीटों पर आने की आम आदमी पार्टी भी पूरे पैर पसारने की कोशिश कर रही है। ये कटु सत्य है कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुए हम उसमें पराजित हुए, हम मात्र 11 विधायक जीत करके आए। लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं कांग्रेस के एक एक साथी को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया, आज ये स्थिति इस प्रदेश के अंदर बन गई है कि कांग्रेस फिर से 2022 में इस प्रदेश के अंदर आने जा रही है। आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है? बात पूरी करने दो यार। जहाँ तक आपने जिस पार्टी का जिक्र किया उसका कोई भविष्य नहीं है।
वो चुनाव में आई है और चुनाव में खत्म हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इस बार? मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इस बार? क्योंकि देखिए संबोधन के दौरान तमाम नेताओं ने कहा कि प्रीतम सिंह मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस का एक बहुत अदना छोटा सा कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और 2022 में जब हम सरकार बनाएंगे तो विधायक मंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। जिसे भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सब लोग उस व्यक्ति के साथ लाभप्रद होने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर जो बीजेपी समाधान नहीं निकाल सकी रुड़की विधानसभा में कांग्रेस चल रही है? एक बात बताइए, एक बात हो तो मैं कहूँ, रुड़की शहर की जो हालत है, क्या उस हालत से आप सहमत हैं? सड़कों की स्थिति देख लीजिए, ड्रेनेज की स्थिति देख लीजिए, बड़ी बदहाल स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो 2017 में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादे किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरती। आपके सामने किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई आसमान छूने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। हरिद्वार के अंदर महाकुंभ हुआ, उसमें कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर आप उसके बारे में जानते हैं। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार ने क्या दिया इस उत्तराखंड राज्य को? इस सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन ना तो विकास ये सरकार कर पाई, ना ही अर्थव्यवस्था को संभाल तो पाई। इस बार कितनी आ रही है 70 में से सीटें? जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है, जिसको वो बार बार टेलीविजन के माध्यम से आम जन को कहने का काम करते हैं, उस लक्ष्य को कांग्रेस हासिल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रीतम सिंह जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष है और जिन्होंने मुद्दे रखे कि रुड़की विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं करा पाई वो कांग्रेस कराएगी। लेकिन अब ये देखना ये होगा 10 मार्च को कि कांग्रेस रुड़की में आती है या नहीं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क।